हो गई। तब जाके उनके कुछ बात दिल पे लगी, समझ में आई। मैंने उनको बोला वो भी हिंदू बच्चे हैं, वो भी आप ही की तरह इंसान हैं, उनको कुछ नहीं होता है। वो अक्सर पूरे शाम के लगभग 2-3 घंटे आराम से उसी कब्रिस्तान के पास खेलते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होता है। फिर मैंने उनको ईसाइयों का भी उदाहरण दिया कि आप देखना ईसाइयों के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर लोग जाकर वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, कब्रों के ऊपर जाकर बैठते हैं, वहाँ पर जाकर आनंद लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उनको कुछ चीज़ें कुछ हुआ हो। धीरे धीरे उनकी बात समझ में आने लगी, तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, आप प्रार्थना कर दीजिए। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। कुछ समय के बाद वो लड़की ठीक हो गई। बाद में आकर उन्होंने चर्च में गवाही भी दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैं आपको केवल ये बातें समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमें लगता है कि हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं, सुंदर हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, कई बार वो चीज़ें आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को बेकार कर देती है, नष्ट कर देती है। कोई उदाहरण मैं बाइबल से आपको देता हूँ। आपने घटना को अच्छे से पढ़ा होगा। लूत की जो पत्नी थी, आपको पता है, शायद आपने सदोम और गमोरा के इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा उसको। मैंने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा है। उस नगर के बारे में ऐसा लिखा है कि उस नगर के अंदर जीवन को जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं थी। देखने में वो नगर सुंदर था, अच्छा था, बहुत बढ़िया नगर था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पर थी। लेकिन जब लोग जो है मौज मस्ती में थे, पाप में थे, बुराई में थे, तो परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं आई और उसने उस नगर को नाश करने का ठान लिया। लेकिन लूत की जो पत्नी थी, उसके अंदर उस नगर की सुंदरता बसी हुई थी, उस नगर का सुख सुविधाएं बसी हुई थी, उस नगर की कुछ अच्छी चीजों से वो जुड़ी हुई थी, और वही चीजें उसके लिए विनाश का कारण बन गई। कई बार हम कुछ चीजें देखते हैं, वो सुंदर दिखाई देती है। जैसे उस जहाज के ऊपर बैठे हुए लोगों को वो पानी सुंदर दिखाई दे रहा था, वो वहां से नजारा बहुत मन भावना लग रहा था, लेकिन उनको नहीं पता कि वही पानी उनके लिए विनाश का कारण बनने वाला है। सेम लूत की पत्नी, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उस नगर के उस सुंदरता को देखने की कोशिश किया, उस मन भावनी चीजों को देखने की कोशिश किया, नमक का खंबा बन गई। एक और उदाहरण मैं बाइबल से आपको देना चाहूंगा। आप जानते होंगे सिमसोन के बारे में। सिमसोन जो है, परमेश्वर ने कितना शक्तिशाली उस इंसान को बनाया। शायद दुनिया में उसके बाद कोई इतना शक्तिशाली आदमी नहीं बना। एक हड्डी से सैकड़ों लोगों को मार दिया उसने, एक हड्डी से सैकड़ों लोगों को मार दिया। इतना पावरफुल, इतनी शक्तियां परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन एक स्त्री की सुंदरता ने उसकी सारी शक्तियों को छीन कर दिया, उसको आध्यात्मिक रूप से मार दिया, उसका आध्यात्मिक लेवल नष्ट कर दिया। लोग उसको पकड़ने आते, जंजीरों से बांधने आते। बाइबल में लिखा सब कुछ को तहस नहस कर देता था। इतना ताकतवर परमेश्वर ने उसको बनाया। लेकिन जब उसने उस लड़के की सुंदरता को देखा, वो उसके अंदर बस गई, और उसी सुंदरता को देखने के कारण वो व्यक्ति भी आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को समाप्त करने की ओर लेकर गए, और यहाँ तक कि वो समाप्ति कर चुका था। बाद में उसके पास कुछ नहीं था, लोग उसको आकर आराम से पकड़ कर लेकर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक और उदाहरण है ऐसा। आपको पता है, शायद यहूदा इस्करियोती प्रभु के कितने साथ रहा, कितने करीब रहा, कितने चमत्कार, कितने कितने लोगों को उन्हें चंगा होते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, अंधों को देखते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा। लेकिन 30 सिक्के चांदी के उसके लिए विनाश का कारण बन गए। उसने सोचा ये 30 सिक्के मेरे घर की सुख सुविधा के लिए अच्छे हैं, कुछ समय अच्छे से मेरे बच्चे रोटी खाएंगे, मेरा परिवार अच्छे से चल सकता है। लेकिन वही 30 सिक्के उसके लिए सांसारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मृत्यु का कारण बन गए। कई बार ये कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमें सांसारिक रूप से भी नाश कर देती है। हालेलुया,
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। एक वचन मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 17 वचन में, ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। और शैतान यही चाहता है कि हम इन संसारिक चीज़ों में उलझे रहें, संसारिक वस्तुओं को देखते रहें, संसारिक बातों को सुनते रहें, जैसे उसने हव्वा को संसारिक बातों में, अपनी बातों में उलझा दिया। आप ये मत सोचना चाहे मैं हूं चाहे आप हो कि हम प्रभु के करीब हैं, प्रभु के पास हैं। यहूदा इस्करियोती भी प्रभु के हमसे ज्यादा करीब था, उनके साथ भोजन करता था, उनके साथ बैठता था, चलता था, उठता था, हर कार्य वो करता था। लेकिन फिर भी देखना, एक छोटे से कुछ सिक्कों ने उसके मन को डुला दिया। कुछ सिक्कों के कारण उसने आध्यात्मिक जीवन को खो दिया, यहाँ की सांसारिक जीवन से भी समाप्ति हो गया। हम भले ही ज़्यादा दुआएं करने वाले हों, वचन पढ़ने वाले हों, प्रार्थनाएं करने वाले हों, प्रार्थनाओं में भाग लेने वाले हों, बड़े बड़े भाषण देने वाले हों, प्रभु हमारे आत्मा द्वारा प्रभु हमसे बातें करता हो, लेकिन याद रखना, जब शैतान यहूदा को बहका सकता है, हव्वा को बहका सकता है, वो हमारे ऊपर भी वार कर सकता है। और वो वही तो चाहता है, वही तो उसका काम है कि हम हमेशा इन संसारिक चीजों को देखें, संसारिक वस्तुओं को देखें, संसारिक बातों को सुने। हवा के अंदर शैतान की बातें गई, खत्म। वो जो आशीष, जिसको छोटा स्वर्ग बोलते, मिनी हेवन बोलते हैं, वो उस स्वर्ग से निकाल दिए गए, उस जायदाद से, उस आशीष से बर्खास्त कर दिए गए। पूरी रीति से परमेश्वर ने उनको बाहर कर दिया। प्रभु चाहता है कि हम संसारिक चीजों से हटें और प्रभु की ओर लगें। हालेलुया, हालेलुया। और एक मैं बात आपको बताता हूँ, कई बार जो है संसारिक जो चीज है, संसारिक बातें हैं, संसारिक वस्तुएं हमें बहुत अच्छी लगेंगी, मीठी लगेंगी, लेकिन धीरे 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 वही संसारिक बातें, वस्तुएं हमारे लिए एक विनाश का कारण बनती चली जाएंगी, विनाश की ओर हमको लेकर जाएगी। एक वचन बाइबल में मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसको भी मैं जरूर आपके लिए पढ़ दूंगा। मत्ती की पुस्तक उसका 16:26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण का नाश हो तो उसे क्या लाभ। दूसरी बाइबल में लिखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा का नाश कर दे तो उसको क्या लाभ होगा। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें अगर हमें मिल भी जाए, और फिर मिलने के बाद अगर हम अपनी आत्मा को उन चीजों से, वस्तुओं से बचा नहीं सकते तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला। प्रभु, सब कुछ तो प्रभु के हाथ में है, सारा पूरा संसार प्रभु के हाथ में है। प्रभु इन चीजों से प्यार नहीं करता, प्रभु करता है हमारी आत्मा से प्यार। प्रभु चाहता है कि हमारी आत्मा सुरक्षित रहे। प्रभु हमारी आत्मा के लिए प्यासा है। प्रभु जो प्रभु ने आत्मा हमारे अंदर रखा है, प्रभु उसको हमसे चाहता है बस। लेकिन शैतान उसी आत्मा के पीछे पड़ा हुआ है, वो हमें बहुत सारे प्रलोभन देगा, बहुत सारी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। कई बार मेरे सामने हमारे जो सत्संग है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें प्रलोभन देने का काम करते हैं। पता क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे आते हैं, हमसे बोलते हैं,